बंगाल में एक हंसोड़ आदमी हुआ, गोपाल भांड। उसके संबंध में बड़ी प्यारी कहानियां हैं। एक कहानी तो अति मधुर है। वो जिस नवाब के दरबार में लोगों को हंसाने का काम करता था, दरबारी उससे बड़े नाराज थे, क्योंकि वो सम्राट का धीरे धीरे बहुत प्यारा हो गया था। जो हंसी ले आए जीवन में, वो अगर प्यारा ना हो जाए तो और क्या हो। उसके पास बड़ी विलक्षण प्रतिभा थी, इसलिए ईर्ष्या भी स्वाभाविक थी। उसे हराने की वो बड़ी सोच करते थे, लेकिन कुछ उपाय ना खोज पाते थे। आखिर एक दिन कोई उपाय ना देखकर उन्होंने गोपाल भांड को पकड़ लिया और कहा कि आज तो तुझे राज बताना पड़ेगा कि तेरी प्रतिभा का राज क्या है। गांव में ऐसी अफवाह है कि तेरे पास सुखदा मणि, तूने कुछ सिद्धि कर ली और तुझे सुखदा नाम की मणि मिल गई, जिसकी वजह से न केवल तू सुख में रहता है, तो दूसरों को भी सुखी करता है। और यही तेरे चमत्कार का और तेरे प्रभाव का राज। वो सुखदा मणि हमें दे दे, अन्यथा ठीक ना होगा। दरबारी उसकी मारपीट भी करने लगे। उसने कहा कि ठहरो, तुम ठीक कहते हो, अफवाह सच, सुखदा मणि मेरे पास, लेकिन कोई चुरा ना ले, कोई छीन ना ले, इसलिए मैंने उसे जंगल में गड़ा दिया है। मैं तुम्हें बता देता हूं, तुम खोद लो। पूर्णिमा की रात वो सब दरबारियों को लेकर जंगल में गया। एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। वो पूछने लगे, बोलो कहां गड़ाई? उसने कहा कि अब तुम खोज लो जगह। सूत्र यह है कि जिस जगह पर खड़े होने से चांद तुम्हारे सिर पे चमकता हो, उसी जगह गड़ी। वो दरबारी भागे, खोजने लगे स्थान, लेकिन जो दरवाजे जहां खड़ा हुआ, पूर्णिमा का चांद था, ठीक सिर के ऊपर था। वो सभी स्थानों पर सिर के ऊपर था, तो वो जगह जगह खोदने लगे। रात भर खोदते रहे, कई जगह खोदा, और गोपाल भांड वृक्ष के नीचे आराम से सोया रहा। सुबह उन्होंने उससे कहा कि तुम धोखा दे रहे हो, हमने सारा स्थान खोद डाला वृक्ष के आसपास। रात भर हम थक गए खोद खोद के। वो सुखदामणि का कोई पता नहीं। गोपाल भांड हंसने लगा। उसने कहा, मैंने कहा था कि जहां सिर पर चांद चमकता वहीं सुखदामणि गड़ी। वो तुम्हारी खोपड़ी में गड़ी, कोई जमीन में थोड़ी गड़ी। वो तुम्हारे सिर में, वो तुम्हारे चैतन्य में, वो तुम्हारे साक्षी में। जो साक्षी हो जाता है वो सुखी हो जाता है। एकमात्र बंधन है जीवन में कि हम जीना चाहते। अब ये बड़े आश्चर्य की बात है। तुमने कभी देखा सड़क पर किसी को घसीटते हुए पैर टूट गए, हाथ टूट गए, मरणासन है, फिर भी जीना चाहता है, फिर भी घसीट के भीख मांगता है। तुम ये मत सोचना कि अगर तुम उसकी जगह होते तो आत्महत्या कर लेते। आसान नहीं। जीने का मोह बड़ा गहरा है। जीने का मोह ऐसा गहरा है कि आदमी किसी भी स्थिति में जीना चाहता है, किसी भी स्थिति के लिए राजी हो जाता है। कुछ लोग आत्महत्या करते हैं, इसलिए तुम्हें लगता होगा उनके संबंध में क्या। जो लोग आत्महत्या करते हैं वे लोग भी जीने की आकांक्षा से ही आत्महत्या करते हैं। मरने के लिए कोई आत्महत्या नहीं करता। लोगों के जीने की शर्तें हैं। कोई कहता है मेरे पास करोड़ रुपए होंगे तो ही मैं जीऊंगा। दिवाला निकल गया, करोड़ रुपए हाथ से खिसक गए, वो कहता अब जीने में क्या सार। उसके जीने की एक बड़ी शर्त थी जो टूट गई। उसने जीने के लिए एक खास ढंग चुना था जो अब संभव नहीं रहा। वो कहता हम मर जाएंगे। वो मरता जीने की ही किसी विशेष शर्त के लिए। किसी ने कहा मैं किसी स्त्री के साथ रहूंगा तो ही रहूंगा, नहीं तो मर जाऊंगा। किसी स्त्री ने कहा किसी पुरुष को पालूंगी तो रहूंगी, नहीं तो मर जाऊंगी। ये कोई मरने की बातें नहीं है, ये सब जीने के ही आग्रह हैं। जीना जैसा चाहा था वैसा ना हो सका तो लोग मरने तक को तैयार हैं। जीने के लिए लोग मरने तक को तैयार हैं। अगर आत्महत्या कभी घटती है तो वो तो किसी बुद्ध, किसी जनक, किसी अष्टावक्र, किसी महावीर की घटती है। वो ठीक आत्महत्या करते।
क्योंकि उसके बाद फिर कोई जन्म नहीं है। वो जीने के लिए, मरने की तो बात दूसरी, वो जीने के लिए जीने भी नहीं चाहते। वो जीवेशना को ही समझ लेते हैं कि जीवेशना एक धोखा है। इसे समझें। जब दिखाई पड़ता है समाधि की आंखों से, ध्यान की आंखों से, तो दिखाई पड़ता है जीवन तो है ही, ये तो कभी नहीं हो ही नहीं सकता। ये तो बड़े पागलपन की बात है कि जो तुम हो ही उसकी आकांक्षा कर रहे हो। ये तो ऐसा ही है कि तुम्हारे पास धन है और तुम धन मांग रहे हो। ये तो ऐसा ही है कि जो तुम्हारे पास है ही उसके लिए तुम भिक्षा मांगते, वन वन में भटकते फिर रहे हो। जिस दिन ये दिखाई पड़ता है, जिस दिन अपना वास्तविक जीवन दिखाई पड़ता है, उसी क्षण जीवेशना खो जाती। जब तक तुमने अपने जीवन को किसी गलत चीज से जोड़ा है, किसी ने शरीर से जोड़ा है, किसी ने कहा मैं शरीर हूं, तो अड़चन आएगी, क्योंकि शरीर तो कल मरेगा। शरीर के मरने के भय के कारण जीवेशना पैदा होगी। मैंने सुना है, एक पुरानी तिब्बती कथा है कि दो उल्लू एक वृक्ष पर आके बैठे। एक ने सांप अपने मुंह में पकड़ रखा था, भोजन था उनका, सुबह के नाश्ते की तैयारी थी। दूसरा एक चूहा पकड़ लाया था। दोनों जैसे ही बैठे वृक्ष पर पास पास आके, एक के मुंह में सांप, एक के मुंह में चूहा। सांप ने चूहे को देखा तो वो ये भूल ही गया कि वो उल्लू के मुंह में है और मौत के करीब है। चूहे को देख के उसके मुंह में रसधार बहने लगी। वो भूल ही गया कि मौत के मुंह में। उसको अपनी जीवेशना ने पकड़ लिया। और चूहे ने जैसे ही देखा सांप को, वो भयभीत हो गया, वो कंपने लगा। ऐसे मौत के मुंह में बैठा है मगर सांप को देख के कंपने लगा। वो दोनों उल्लू बड़े हैरान हुए। एक उल्लू ने दूसरे उल्लू से पूछा कि भाई इसका कुछ राज समझे? दूसरे ने कहा बिल्कुल समझ में आया। जीभ की, रस की, स्वाद की इच्छा इतनी प्रबल है कि सामने मृत्यु खड़ी हो तो भी दिखाई नहीं पड़ती। और यह भी समझ में आया कि भय मौत से भी बड़ा भय है, कि मौत सामने खड़ी है, उससे यह भयभीत नहीं है चूहा, लेकिन भय से भयभीत है कि कहीं सांप हमला ना कर दे। मौत से हम भयभीत नहीं हैं, हम भय से ज्यादा भयभीत हैं। और लोभ, स्वाद का, इंद्रियों का, जीवेशना का इतना प्रगाढ़ है कि मौत 24 घंटे खड़ी है तो भी हमें दिखाई नहीं पड़ती। हम अंधे। शरीर से जिसने अपने को बांधा वो अड़चन में रहेगा, क्योंकि लाख झुटलाओ, लाख समझाओ, ये बात भुलाई नहीं जा सकती कि शरीर मरेगा। रोज तो कोई मरता, कहां कहां आंखें चुराओ, कैसे बचो इस तथ्य से कि मृत्यु होती। रोज तो चिता सजती, रोज तो राम राम सत्य कहते लोग निकलते। हमने सब उपाय किए हैं कि मौत का हमें ज्यादा पता ना चले। मरघट हम गांव के बाहर इसलिए बनाते, बनना चाहिए बीच में गांव के, ताकि सबको पता चले। एक लाश जले तो पूरे गांव को जलने का पता हो। बनाते हैं गांव के बाहर। स्त्रियां अपने छोटे बच्चों को भीतर कर लेती, लाश निकलती हो दरवाजे बंद कर देती कि कोई मर गया, भीतर आ जाओ। देखो मत मौत। मौत की हम ज्यादा बात नहीं करते, चर्चा भी नहीं करते। मरघट पे भी जो लोग जाते हैं मुर्दों को लेके, वो भी दूसरी बातें करते हैं मरघट पे बैठ के। इधर लाश जलती रहती है, वो बातें करते हैं फिल्म कौन सी चल रही, कौन सा नेता जीतने के करीब है, कौन सा हारेगा, चुनाव होगा कि नहीं, राजनीति और हजार बातें। उधर लाश जल रही। ये सब बातें तरकीबें हैं। ये तरकीबें हैं एक पर्दा खड़ा करने की कि जलने तो कोई दूसरा मर रहा है, हम थोड़ी मर गए। हम दूसरे के मर जाने पे बड़ी सहानुभूति भी प्रकट करते हैं, वो भी तरकीब है। किससे सहानुभूति प्रकट कर रहे हो? उसी क्यू में तुम भी खड़े हो।
एक खिसका क्यों थोड़ा और आगे बढ़ गया, मौत तुम्हारी थोड़ी और करीब आ गई। नंबर करीब आया जाता है, खिड़की पे तुम जल्दी पहुंच जाओगे। लेकिन हम कहते हैं बड़ा बुरा हुआ, बेचारा मर गया। लेकिन एक गहन भ्रांति हम भीतर पालते हैं कि सदा कोई और मरता है, मैं थोड़ी मरता हूं, सदा कोई और मरता है। मगर फिर भी कितने ही उपाय करो, ये सत्य है कि शरीर के साथ तो सदा जीवन नहीं हो सकता। कितना ही लंबाओ, 100 वर्ष जियो, 200 वर्ष जियो, 300 वर्ष जियो, क्या फर्क पड़ता है। विज्ञान कभी ना कभी यह व्यवस्था कर देगा कि आदमी और लंबा जीने लगे, मगर इससे भी क्या फर्क पड़ता। मौत को थोड़ा पीछे हटा दो लेकिन खड़ी तो रहेगी, थोड़े धक्के दे दो लेकिन हटेगी तो नहीं। शरीर तो जाएगा, इसलिए शरीर चला जाए, कहीं शरीर चला ना जाए, हम घबरा के जीवन की आकांक्षा करते हैं कि मैं बना रहूं। इस जीवन की आकांक्षा में धन इकट्ठा करते, पद जुटाते, सब तरह की भ्रांति खड़े करते कि और सब मरेंगे, मैं नहीं मरूंगा, सब तरह की सुरक्षा। फिर भी मौत तो आती। शरीर से जिसने अपने को जोड़ा है वो कितना ही धोखा दे, धोखा धोखा ही है। फूट फूट के धोखे के पर्दे के पार मौत दिखाई पड़ती रहेगी, और जितनी मौत दिखाई पड़ती उतनी ही जीवेशना पैदा होती, उतना ही आदमी जीवन को घबरा के पकड़ता है कि कहीं छूट ना जाऊं।